Hello friends, my name is Nadeem and welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about this book. आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। सो इसका जो एडिशन है वो लेटेस्ट एडिशन आया। जानेंगे इस बुक के बारे में, इसके पब्लिकेशन के बारे में, कंटेंट के बारे में, लेवल ऑफ लैंग्वेज के बारे में, प्राइस रेट के बारे में, ऑफलाइन दोनों को डिस्कस करने के बाद इसको स्टार्स देंगे आउट ऑफ 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह है इंडियन इकोनॉमी और इसके जो राइटर हैं वो है रमेश सिंह। रमेश सिंह का ये 12th एडिशन है, 12th रिवाइज्ड एडिशन 2020-2021। और इसके जो पुरानी एडिशन है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे, इंडियन इकोनॉमी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th। और जो 10th एडिशन है आप देख सकते हैं, इसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर। इसके बाद आता है 11th एडिशन और ये 12th एडिशन सबसे लेटेस्ट एडिशन है इस टाइम, ठीक है। और इसके जो पब्लिकेशन है वो मैग्रो हिल है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो एडिशन है ये 2 कलर में आता है, एक रस्ट एंड ब्लैक। वो अंदर में आपको फ़ॉन्ट दिखाऊंगा कि किस तरीके से 2 कलर में आते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका जो रस्ट कलर है, इंडियन इकोनॉमी रस्ट कलर से लिख रहा है और दूसरा कलर है ब्लैक कलर। तो आप इस चीज़ को चेक कर लेंगे तो ये इसमें देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या पायरेटेड कॉपी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा इसके बारे में, इस यहाँ पे यूपीएससी का जो सिलेबस है इस इकोनॉमिक्स को लेकर उसके बारे में भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे मैं एक बार आपको गो थ्रू हो जाता हूँ। सो जो फर्स्ट चैप्टर है वह इंट्रोडक्शन, देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसका फर्स्ट चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो है वह है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 3rd इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का जो इवोल्यूशन हुआ वो किस तरीके से हुआ है। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग जो इंडिया ने जो 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया था उसके बारे में। फिर उसके बाद आता है प्लानिंग इन इंडिया में किस तरीके से सारी प्लानिंग चली है। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया में, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर 7 आता है इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। फिर उसके बाद सेक्शन ए है इसमें बिजनेस इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल में 2 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन ये है और सेकंड सेक्शन ये है। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 8 एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर और फूड का किस तरीके से मैनेजमेंट करता है इंडिया। फिर उसके बाद आता है 9th चैप्टर इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आता है सर्विसेज सेक्टर्स। फिर उसके बाद आता है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, 11th चैप्टर है। फिर उसके बाद आता है 12th चैप्टर बैंकिंग इन इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है बैंकिंग का, आपको अपने देश का बैंकिंग सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 13 इंश्योरेंस इन इंडिया। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 14 सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। उसमें सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, कमोडिटी ट्रेडिंग, ये सारे के सारे इसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं। फिर उसके बाद आता है चैप्टर्स 15 एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया। एक्सटर्नल सेक्टर आप देख सकते हैं कि ये सारे एक्सटर्नल डेब्ट, फिक्स करेंसी रिजाइम, फ्लोटिंग करेंसी रिजाइम, ये सारे के सारे टॉपिक्स में कवर किए गए हैं। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 16 इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 17 टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। फिर उसके बाद आता है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 19 सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इसमें 19 चैप्टर्स और उसके बाद आता है 20 चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। फिर उसके बाद 21st चैप्टर, लास्ट चैप्टर है इसका, बर्निंग सोशियो इकोनॉमिक इशूज। तो इसमें जो टोटल 21 चैप्टर है और काफ़ी मोटी बुक हो जाती है इन सारे चैप्टर्स को मिलाकर। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सारे, किसी को भी स्किप नहीं किया जा सकता। फिर उसमें 3 चीज़ें और एक्स्ट्रा दी गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं सिलेक्टेड MCQs इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को लेकर। फिर उसके बाद आता है सिलेक्टेड मॉडल आंसर्स। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक सर्वे 2019 एंड 20, ठीक है। सो लेटेस्ट एडिशन में ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। फिर उसके बाद आता है यूनियन बजट 2020-2021। फिर आता है ग्लोसरीज। अब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के फॉन्ट्स और इसमें दिखा देता हूँ लेवल ऑफ लैंग्वेज कैसा है। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं, ये किसी ने लियोनेल रॉबिन्स ने 1935 में बोला है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड एज रिसोर्सेज आर ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई। द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट लियोनेल रॉबिन्स इन 1935 डिस्क्राइब द डिसिप्लिन एज द साइंस ऑफ स्कार्सिटी, ठीक है। तो इसमें जो चैप्टर है इसमें सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स है ना, सबको पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। सो मोर देन अ डिसिमल साइंस, डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो, व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिस्टम, वॉशिंगटन कंसेंसस, बीजिंग कंसेंसस, सैंटियागो कंसेंसस, नेशनल इनकम, कंपेयरिंग GVA एंड GDP, फिक्स्ड बेस to chain-based method, standing committee on economic statistics, income estimates for 2019-20। तो ये सारा का सारा हम चैप्टर 1 में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। मैं आपको एक बार
जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो लैंग्वेज है काफ़ी ईजी है। डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स, सिंपली पुट इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, अ वर्किंग डेफिनेशन। ह्यूमैनिटीज आर intricately connected as all aim to study the differentiated human activities, that is why interdisciplinary approach to study humanities is considered विषय। तो इसकी जो इकोनॉमिक्स से थोड़ी लैंग्वेज भी टेक्निकल होती है और इसके अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो जब भी आप दूसरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो इसकी जो लैंग्वेज है काफ़ी ईजी टू मॉडरेट कहूँगा मैं, काफ़ी हार्ड लैंग्वेज नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक्स को लेकर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और जनरल स्टडीज़ के लिए तो काफ़ी मॉडरेट लैंग्वेज में कहूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर है पूरा। इसके बाद आता है इसका सेकंड चैप्टर, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। इसमें भी दोबारा ये शुरू किया गया है। पहले यहाँ पे एक कोटेशन दी गई है, फिर उसके बाद चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है फिर वो दिया गया है, फिर इसके बाद चैप्टर शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसमें काफ़ी डेटाज भी दिए गए हैं। तो यही था इस बुक के बारे में। अगर आप देख सकते हैं कि जो लास्ट जो मैंने बुक रिव्यू की थी 10th एडिशन और 12th एडिशन में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस। देखिए, सबसे पहले तो इकोनॉमिक सर्वे और जो यूनियन बजट होता है वो अपडेटेड हो जाता है। तो इसमें इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक चीज़ होती है, जितने भी डेटाज होते हैं ना, टैक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक रिफॉर्म, ह्यूमन डेवलपमेंट और जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर, बजटिंग, ये सारी चीज़ें सिर्फ अपडेट हो जाती हैं। उनके जितने भी फैक्ट्स होते हैं, स्टैट्स होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जितने भी बड़े बड़े सेक्टर्स के जो स्टैट्स होते हैं वो अपडेटेड हो जाते हैं, और बाकी की बाकी जितना भी स्टैटिक पार्ट होता है वो वैसे का वैसे ही रहता है। ठीक है, और इसमें जो नई चीज़ एक जुड़ी है वो ये देख सकते हैं आप, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 का इकोनॉमिक इम्पैक्ट और आत्मनिर्भर भारत जो अभियान चला था उसके 2 चैप्टर्स जो इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, और बाकी सारे का सारा इसमें सेम किया गया है क्योंकि हर साल अपडेटेड होती है। अगले साल 2021-2022 आ जाएगा इसका एडिशन, वो 30th एडिशन हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस होते हैं सिर्फ डाटा को लेकर। तो आप इतना जो है फिक्र नहीं करा कि आपका जो है बुक्स जो है काफ़ी ख़राब हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास 10th एडिशन है तो आप 10 से पढ़िए, 11th है तो 11 से पढ़िए, 8th है तो 8 से पढ़िए, 9th है तो 9 से पढ़िए। ठीक है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं आता है स्टैटिक पोर्शन में। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर को डेली पढ़ रहे हैं तो आपके जितने भी जो डेटा होते हैं वो अपडेटेड होते जाएंगे टाइम टू टाइम। सो यही था इस बुक के बारे में। और आपको इसका जो प्राइस रेट है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँ। इसमें इस बुक में मेंशन नहीं किया हुआ कि इसका कितना प्राइस रेट है, वो आपको मैं दिखा दूंगा ऑनलाइन कितना प्राइस रेट है। ठीक है, तो यही था इस बुक के बारे में। सो दोस्तों, ये था इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह का जो लेटेस्ट एडिशन है 12th एडिशन, और इसका जो 10th एडिशन में पहले रिव्यू कर चुका हूँ। सो इसका यही है कि इसमें जो प्रीलिम्स का जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है उसमें काफ़ी हेल्पफुल है, और इसका जो जीएस का जो पार्ट होता है उसमें काफ़ी हेल्पफुल मानी जाती है रमेश सिंह की बुक। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, जो न्यूज़पेपर में जो इकोनॉमिक का सेक्शन आता है उससे जो उसके जो फैक्ट्स होते हैं, जो लेटेस्ट फैक्ट्स होते हैं, उसको रिलेट करना पड़ेगा अपने इन स्टैट्स के साथ। ठीक है, तो इसमें जो स्टैटिक पोर्शन होता है और जो डायनेमिक पोर्शन होता है जो इस न्यूज़पेपर से मिलता है, आपको दोनों को मिक्स करके अपने आंसर राइटिंग में उनको करना होगा। ठीक है, वरना आप इसके जो बुक्स के जो स्टैट्स होते हैं वो हर साल बदल जाते हैं इकोनॉमिक्स को लेकर, क्योंकि यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता रहता है हर साल, तो स्टैट्स जो है चेंज हो जाते हैं। तो आपको जो न्यूज़पेपर को गो थ्रू होना पड़ेगा थोरोली, और उसके जितने भी फैक्ट्स हैं आप इसका एक वो बना लीजिए फाइल, तो उसमें आप जितने भी फैक्ट्स होते हैं उसमें लिख सकते हैं। तो यही था इस बुक के बारे में। और आप एनसीईआरटी भी पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक के लिए आप रमेश सिंह लिख सकते हैं और न्यूज़पेपर के साथ अपडेट रह सकते हैं। तो ये था इस बुक के बारे में। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, बाय बाय।